खास बड़ी और अहम खबरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं KC24 न्यूज, जो सच लाए जनता के सामने। लैंड ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की भूमि पर रोजगार, ब्रिटिश हुकूमत की कैद में मांग। भारतीय कैदी बंदियों को रोजगार हेतु सड़क किनारे, रेलवे की खाली जमीन पर स्मार्ट बाजार, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाओ। बरेली से बड़ी खबर। आज गरीब शक्ति दल के पदाधिकारी ने अपनी बड़ी मांग उठाते हुए भारत में अपराध चरम सीमा पर बढ़ने को देखते हुए अपराध पर अंकुश लगे। घटना सही या झूठी, सच्चाई जानने के लिए एवं पारदर्शिता हेतु न्यायालयों में न्यायिक स्तर पर स्थायी विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया जाए, जिसको लेकर संगठन का पूर्व 1 वर्ष से क्रमिक दिवसों से आंदोलन जारी है तथा अपराध बढ़ने के कारणों को उजागर करते हुए देश में अपराध पर रोक लगे सुझाव प्रेरित कर आंदोलन लगातार जारी है। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा पूरी की गई मांगों में एक मांग खुली जेलों को देखते हुए, जिसमें कैदियों और बंदियों रोजगार के लिए जेल से सुबह जाने और शाम को वापस आने में जेलों में आने की योजना लागू की जा रही है। बेहतरीन योजना कैदी बंदी के लिए साबित होगी, जिसको देखते हुए संगठन प्रमुख मनोज बिगड़ ने भारतीय कैदियों और बंदियों के लिए रोजगार देने के लिए विशेष फार्मूला दिया है और कहा है कि भारत में रेलवे मंत्रालय की शहरी, जनपदीय, हाईवे और सड़कों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर रोजगार हेतु स्मार्ट बाजारों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सरकार स्थापना करे। नेताजी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की याद दिलाते हुए कहा, आज हम लोग भारत की ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ जरूर मना रहे हैं, लेकिन यही सही मायने में आज भी हमारे देश में रोजगार के सुनहरे अवसर आज भी ब्रिटिश हुकूमत प्रणाली, रेलवे जैसी मंत्रालय की कैद में है। जबकि भारत में रक्षा मंत्रालय के बाद दूसरे नंबर पर पड़े बड़े रेलवे मंत्रालय के पास 4.99 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें रेलवे मंत्रालय रेल लाइन, कर्मचारी आवास, कमर्शियल प्लेटफार्म आदि उपयोग में इस्तेमाल करता है। संगठन ने कहा, इसके अलावा सड़कों पर, हाईवे व जनपदीय सड़कों के किनारे लाखों हेक्टेयर जमीन भारत के बरेली जिला समेत कई जिलों में खाली पड़ी है, जिस पर भारतीय कैदियों, बंदियों, गरीब विधवा, विकलांग, बेरोजगार युवा आदि गरीब जनता के लिए रोजगार हेतु स्मार्ट बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। संगठन ने जोर देते हुए कहा, जिसका बड़ा फायदा सरकार को विशेष दर्जे का राजस्व प्राप्ति का भी होगा, साथ ही देश में अपराध अंकुश हेतु कैदियों, बंदियों और गरीबों, दिव्यांगों, विधवाओं, युवाओं को रोजगार के विशेष अवसर भी प्रदान होंगे। संगठन के देश में खुली जेल और रोजगार देने वाला तथा बीमार खुद कैदी बंदी की रिहाई कानून सरकार की ऐतिहासिक पहल बताते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। संगठन ने दूसरी बड़ी मांग माता हिंगराज शक्तिपीठ की रिहाई की उठाई गई ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित बरेली सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा तथा पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में वृक्षारोपण किया। ज्ञापन देने वालों में मनोज बिकट, संगठन प्रमुख गिरीश चंद्र सक्सेना, गगन भान जैन, जगदीश सागर, चमेली देवी, ऊषा, मुर्शीद खान, मोहम्मद रफी आदि लोग मौजूद रहे। बरेली से सोनू कश्यप की रिपोर्ट। इंकलाब इंकलाब बंदे 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 इंकलाब इंकलाब इंकलाब। क्या नाम आपका? मनोज बिकट नाम है और भारतीय गरीब शक्ति दल से हम लोग हैं। और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हमारा एक जो ज्ञापन है वो 15 अगस्त को पड़ गया है। हम लोग इस बार भी चले आए हैं, जिसकी सूचना हमने प्रशासन को दी थी, लेकिन अभी तक कोई ज्ञापन लेने नहीं आया है। हम ये बताना चाहते हैं, हमारा लगातार भारत में झूठे मुकदमों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम लोग भारत के हर जिले में न्यायिक स्तर पर न्यायिक SIT की मांग कर रहे हैं, जबकि DGP महोदय ने SIT का गठन
करने के आदेश दिए हैं, लेकिन न्यायिक पालिका स्तर पे अभी तक SIT के गठन के आदेश नहीं हुए हैं। आज भी न्यायालयों में और थानों में झूठे मुकदमे बेगुनाह लोगों के खिलाफ दर्ज होने का सिलसिला जारी है। लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, बुलंद आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा हमारी तरफ से जो मुद्दे पास हुए हैं वो वास्तव में सराहनीय है। विरोधों को, बीमारों के लिए जो रिहाई कानून बना है वो भी सराहनीय है, और जो खुली जेलों का कानून पास हो रहा है वो भी सराहनीय है। इसी क्रम में हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आखिर जो खुली जेलों का कानून पास किया है उनको रोजगार दिनचर्या में दिन भर करने की जो योजना बनाई गई है वो कहां पर दिलाएंगे। लेकिन उसके लिए हमने एक विकल्प सरकार को दिया, सुझाव दिया है कि जो भारतीय रेल मंत्रालय, जो देश का दूसरा मंत्रालय हेक्टेयर जमीन है मौजूद है, और ऐसी जमीनें हैं जो हाईवे के किनारे, सड़कों के किनारे, जनपदीय रोडों के किनारे खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है, जानवर दुनिया भर का कूड़ा कर पड़ा हुआ है। ऐसे जमीनों पर हम लोग जो है बेरोजगार लोग जो हैं, या कैदी या बंदी हैं, या फिर युवा, विधवा, महिला या विकलांगजन है, ऐसी जनता के लिए हम लोग स्मार्ट बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की मांग करते हैं। और सरकार को ये भी बताना चाहते हैं, यदि ये मांग हमारी पूरी कर देती है सरकार, तो भारत सरकार को एक बड़े दर्जे का राजस्व प्राप्त होगा और भारत में अपराध पर भी अंकुश लगेगा। यही हमारी मांग है, यही हमारा नारा है। जय हिंद, जय भारत। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।